अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देखो, कंपनी का एक वजह होता है कि आपका कैंसिलेशन हो गया है। आप आप जाना चाहते हो। तो यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ये 2 खबर, ये 2 न्यूज़ अगर आपने नहीं सुना है, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हो, आपको खून के आँसू रोना पड़ सकता है। इसलिए 2 अपडेट, ये 2 खबर है आपको जानना। या तो दुबई में आप रह रहे हो और कंपनी चेंज करना चाहते हो, उस कंडीशन में भी आपको सुनना है, या फिर आप घर जाने वाले हो, तो आपको भी ये चीज़ सुनना है, क्योंकि आपने ये 2 रूल का, 2 नियम का उल्लंघन करोगे तो प्रॉब्लम में फँस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा में, फुजेरा में, अबू धाबी में, शारजा में, उम अल क्विन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये रूल लागू होता है, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कानून है, यानी यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात का ये कानून है। बाकी दूसरे अलग अलग स्टेट का, जैसे कुछ अजमान में अलग कानून है, रास अल खैमा में कुछ अलग है, दुबई में अलग है, शारजा में अलग है, लेकिन ये जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। इसलिए सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है, सारे कामगारों पे। आप किसी भी कंट्री का कामगार हैं, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल से, कहीं से भी काम कर रहे हो, सारे लोगों पर ये 2 नियम लागू होता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, बहुत सारे कंपनी क्या करती है, यानी आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर देती है, उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं देती है, बोलती है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर देगा, यानी एयरपोर्ट गेट है वहाँ पे आपको देगा, ताकि आप अपने कंट्री चले जाओ। लेकिन बहुत सारे वर्कर ये कंफ्यूज रहते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कंपनी के ऊपर मुहरे में, कि हमारी कंपनी हमारा पासपोर्ट, घर जा रहा हूँ तो हमें पहले पासपोर्ट नहीं दे रही है। तो भाई, ये कंपनी की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसका स्पॉन्सर में इतना दिन काम किया, आपको पासपोर्ट देती है और आप भाग जाते हो, तो फिर ये कंपनी, आप इलीगल होकर रहते हो तो फिर कंपनी भी पकड़ा जाएगा। इसलिए कंपनी चाहती है, 2 कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी चेंज करना है, तो आपको पहले जिस कंपनी में आपको जॉब मिला है उसका आपको ऑफ़र लेटर देना पड़ेगा इस कंपनी को, जिस कंपनी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। तब इसको विश्वास होगा कि हाँ, आपका ऑफ़र लेटर मिल गया है, यानी दूसरी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपका पासपोर्ट आपको कंपनी देती है। या फिर कंपनी ऐसे भी बोल सकती है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसका वीज़ा आपको मिल जाएगा, यानी वीज़ा लग जाएगा, तो मैं आपको पासपोर्ट दूँगा। पहले क्या होता था कि पासपोर्ट पर स्कैनिंग होता था, इस वजह से पासपोर्ट देना ही पड़ता था, लेकिन अब तो पासपोर्ट पर स्कैनिंग नहीं होता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। आपका पासपोर्ट रहेगा और आपका पासपोर्ट नंबर पर ही आपका वीज़ा लग जाएगा। तो फिर वीज़ा कॉपी अगर आप दिखाओगे इस कंपनी में, तो फिर आपका ये पासपोर्ट आपको हाथ में दे दिया जाएगा, यानी वो ग्रांटेड हो जाएगा कि इस कंपनी का इसका वीज़ा लग गया है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, और नहीं तो फिर आप घर जाओगे तो एयरपोर्ट पर आपको पासपोर्ट और फिर आपको कैंसिलेशन लेटर जो है वो दे देगा, और फिर आप चले जाओ अपने कंट्री। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी में कहीं पर भी आ सकते हो। ये कंपनी का सिस्टम, ये अपडेट है, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। आप इसके खिलाफ़ कंपनी को कंप्लेन करोगे तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि हर कामगार को ये चीज़, ये नियम जानना पड़ेगा, क्योंकि कम जानकारी की वजह से वो कंपनी चेंज ही नहीं कर पाते, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी उनको पासपोर्ट भी दे देती है और सारा सुविधा भी सारे हिसाब किताब भी देती है, लेकिन दूसरी कंपनी में जब वीज़ा लगाने जाते हो तो आपके पास से वो लोग 2 डॉक्यूमेंट पूछता है, और ये 2 डॉक्यूमेंट आप देते नहीं हो, और फिर आपको वीज़ा नहीं लग पाता है। इस वजह से आपको कंट्री भी छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आप पे जुर्माना भी, क्योंकि 28 दिन से ज़्यादा रहोगे, 28 दिन का ही ज़्यादातर जो वीज़ा का है कैंसिलेशन के बाद रहने का उसमें रूल होता है। तो उस कंडीशन में फिर आपको जुर्माना भी डेली का 50 दिरहम जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगर किसी कंपनी में आपको जॉब लग रहा है और जिस कंपनी से आप जॉब छोड़ रहे हो, तो ये 2 पेपर उस कंपनी से लेना कभी नहीं भूलना। पहला है लेबर कैंसिलेशन पेपर, ठीक है? लेबर कैंसिलेशन पेपर और इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर। जो आपका वीज़ा कैंसिल होगा, इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर, पहले पताका, जो लोग पुराने रहते हैं यूएई में उनको पता है, पहले पताका बनता था, तो अभी भी पताका बनता है, लेकिन जो पताका वो बनता है वो कंपनी के ऑनर के पास, यानी जो स्पॉन्सर है उसके पास रहता है। इस वजह से आपको अगर दुबई के अंदर जॉब चेंज करना है, दूसरी कंपनी में अगर आपको वीज़ा सही से लगाना है,
तो जिस कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी से ये 2 पेपर लेना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो फिर आपको वीज़ा नहीं लगेगा। लेबर कैंसिलेशन पेपर, इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर। लेबर कैंसिलेशन पेपर तो आप टाइपिंग सेंटर वगैरह से भी निकाल सकते हो अगर आपका लेबर कैंसिलेशन हो गया है, लेकिन इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर जो होता है वो जल्दी नहीं मिल पाता है, यानी टाइपिंग सेंटर वगैरह से, नहीं तो फिर मोहरे का चक्कर लगाना पड़ेगा, और नहीं तो ऑनर से आपको ही मिलेगा, क्योंकि उसका यूज़र आईडी एक होता है, उस पर ही ये लोग मेल करता है, वो पेपर निकाल के देंगे। और उसमें नीचे कैंसिलेशन पेपर पे डेट भी होता है कि कितना दिन आप यूएई में वीज़ा कैंसिलेशन के बाद रह सकते हो। उस डेट से ज़्यादा अगर रहोगे तो डेली का आपको पहला दिन तो 100 दिरहम जुर्माना लगेगा, उसके बाद डेली का 50 दिरहम आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ सोच के समझ के ही डिसीजन लेना। आप कुछ जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। प्लीज़ एक बार करके ना तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन भाइयों तक, ताकि जो बेचारे 2 पैसे यहाँ पे कमाने आए हैं वो सही से रहें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर